षष्ठ स्कंद सप्तम अध्याय। राज उवाच शुकचरणे प्रणमित होई कहन्ति परीक्षित केउ हेतुरु अंगिरस देवंकु कले अविश्वास निजर शिष्य देवगणे वर्जिले तांकु कि कारणे कि दोष थिला ताहांकर कहिबा हेउ मुनिवर। बादरायण उवाच शुण कहिबा जा पचार जेहेतु छाड़िले अमर एक काଳରେ पुरुहूत ऐश्वर्य होई विहोलित निरते असत मार्गरे प्रवृत्त हेले से गर्भरे पवन वसुरुद्र गण आदित्य जेते सिद्धमान विश्वदेवासुर सहिते अस्मिनि कुमार वेष्टिते सिद्ध गंधर्व जे चारण ब्रह्मा शंकर मुनिगण कोଳରେ विद्याधर पुण सेवित अपसरामान पतंग उरग जे आदि सेवन्ति जे जाहा प्रसिद्धि स्तुति करन्ति बंदीगण आस्थाने बसी मघवान ललिते केतु गीत गाई चामर धरी के बिछई अन्य जे पारिषद गण बिछणी घेनी सेवामान ए सची संगते देवराये रत्न आसन रे विजये हेमंत समये राजन कहिबा शुण देई मन परम गुरुदेवंकर प्रवेश होइले सभार पूजित मुनिमानकर सकल ज्ञाने तत्पर हेमंत मुनि को देखिले इंद्र आसनु न उठिले सेठारु शीघ्र अंगिरस मंदिरे होइले प्रवेश श्रीमदे इंद्रिय विक्रिया मने जानिले गुरु एहा जेणु से सर्वज्ञ पंडित जानी पारिले इंद्रचित तक्षणे इंद्र जानी करी गुरु अपराध विचारी आत्मा को इंद्र निंदा कला अनेक संताप पाइला बड़ असाध्य कर्म कली मु अल्प बुद्धि को पाइली गुरु आचार्य को सभारे निंदिली आश्चर्य मदरे मु वेद मानक ईश्वर कली असुरंक व्यवहार धर्म कर्म रे जे माने साधु संगते थांती जने एहांक निंदा जे करंती से माने धर्म न जानती कुपथ देखांती से जन नरके पड़ती बहन ताहांक बोल जे करंती पाषाण भेला प्राय हंती से कथा जे करे प्रमाण ताहार आश्रय मरण मुमूढ़ सेही ब्राह्मणर पୟରେ मंडिबी मो शिर ताकु कराइले प्रसन्न मो दुख होइब दहन हेमंत मने चिंता करी गुरु भवने आग सरी गुरु ता आगमन देखी गृह को गले से उपेखी आत्मार अकुशल जानी चिंतित हेले वज्रपाणी ଏହା ଜାଣି ଅସୁର ମାନେ ଶୁକ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଚନେ ଦେବଙ୍କ ନାଶ ବିଚାରନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ଦ୍ରୋହୀ ସେ ଅଟନ୍ତି ଦେବତା ହୋଇଲେ ଅଜ୍ଞାନ ତାହାର ଦେହ ହେଲା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା ଛାମୁକୁ ଦେବେ ଗଲେ ସେ ସବୁ କଥା ନିବେଦିଲେ ତତକ୍ଷଣରେ ଦେବଗଣେ ନମିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚରଣେ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଭାସନ୍ତି ସ୍ନେହେ ଚଉମାଥ परम कृपायुक्त होई किछि कहिले स्नेह बोई श्री शुकवाच हे देव शुण कहु आंबे अत्यंत मंद कल तुमे ब्रह्मनिष्ठ जे ब्राह्मण एहांकु कल अपमान तुम्भे जे पापर कारण तेणु तेजिले शत्रुगण तुम्भकु न जिणंता बादे तेणु जिणिले अप्रमादे हे इंद्र शुण सावधान गुरुंकु कल अपमान शुक्रंकु आराधी असुरे ऐश्वर्य लभिले स्वर्गरे आश्चर्य होली देवगण लभिले आंभर भुवन ए विप्रवर जे सुर नर परे जेते देवंकर अशेष प्राणिक ईश्वर शुभ करिवे चक्रधर ए विश्वरूपकु वेगे हज तुम्भर करिवे से कार्य से विप्र प्रसन्न होइले तुम्भर कार्य हेब भले श्री शुकवाच शुणी देवताए हरस ब्रह्मांक एही उपदेश ऋषिंक ठाकु बेगे गले हरसे आलिंगन कले श्राद्ध कर्मरे युक्त होई देवे जे कहिले कध्यायी देवाउचुहु आंबे अतिथि हेलु जहु तुम्भ आश्रमे शुभ हेउ पितृमानक कार्य पूर्ण करिब यथोचित धर्म
उत्तम पुत्रंकर धर्म जे पितृगणे भक्ति कर्म गृहस्थ जनक जे धर्म नतुल्य ब्रह्मचारी कर्म आचार्य देवर मूर्ति पिता प्रत्यक्ष प्रजापति भ्राता मूर्ति पति भावी माता साक्षात पृथ्वी देवी ए भगिनी दयार मूर्ति धर्मर मूर्ति अतिथि अग्नि मूर्ति अभ्यागत आत्मा मूर्ति सर्वभूत ए सत्यर ठारू पराभव से पुणी सुजनଙ୍କ ଲାଭ ତୁଏ କାରଣ ମୁନିବର ତପସ୍ୟା ସିଦ୍ଧ ଏବେ କର ଏ ଗୁରୁ ତୁମ୍ଭକୁ କଲୁ ଜାଣ ଯେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଗୁଣ ଏ ତୁମ୍ଭକୁ କରି ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜିଣିବୁ ତୁରିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ପୂଜା ନିନ୍ଦା ନହିଁ ବେଦର ଯାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ଯୋଗ୍ୟ ସେଉ ନହିଁ ଶ୍ରୀଶୁକବାଚ ତାହାଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ ପଣେ ବରଣ କଲେ ଦେବଗଣେ ମୁନି ବିଶ୍ୱରୂପ ଧଇଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ବାଚ हे देवगण कहु शुण आचार्य कार्यर जे गुण धार्मिक लोक जे निंदती अधर्म हेतु से जानती तथापि तुम्भर कथारे हाके अस्वीकार करे हे अधीश्वर गण शुण दरिद्र व्यक्ति परिजाण क्षेत्रु धान्यादि ग्रहण करी बंचई मुहि दिन मुकिंपा पुरोहित कार्य करी होई निंदा योग्य अज्ञानी लोक एही कर्म पाई हुअंती महाप्रेम किंतु तुम्हें जे मोर गुरु आमे जे अवज्ञान करू तुम्भरु प्रार्थित विषय करी जान हे निश्चय बादारण्युवाच ए अनंतरे विश्वरूप वरण होई परिताप श्रीकृष्ण बोलीण सुमरी परम समाधि रे करी शुक्ररु वीर्यावळु करी असुरंकर जस सिरी निश्चय करिवे तोष शुण राजन इतिहास ए विष्णु स्वरूप महामाया इंद्र पालित पाई ताहा इंद्र को आनी ताहा देले जहा को असुरे संकिले जे विद्या प्रभावरु इंद्र जानिला दानवंक भेद देले इंद्र को दीर्घ स्वर महत विश्वरूप धर इंद्रक गुरु द्रोह दोष कहिले जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सहिते वयसिक्यां षष्ठ स्कंदे इंद्र अपराध कथने नाम सप्तम अध्याय आरंभे कवार हरि हरि बोल।